महाकाल लोक टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि हिमाचल की जनता ने हमें 2022 में 40 सीटें दी थी, हमें फिर से जिताना जनता ने तय किया है। जिस प्रकार से खरीद फरोख्त हिमाचल में हुई है उसका जवाब जनता ने दिया है। देहरा उपचुनाव में मैंने अपनी सरकार की साख दांव पर लगाई थी। 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहां जीत नहीं पा रही थी। देखिए, हिमाचल की जनता ने हमें 40 सीटें दी थी। 2022 के चुनाव में 40 सीटें दी थी। हमें 40 सीटों पर हमें दोबारा से जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें, ये जनता ने तय किया। पर जिस प्रकार की राजनीति खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है उसका जवाब जनता ने दिया है। और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। और 3 जो आज़ाद विधायक थे इनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, जिसमें से आज 2 चुनाव हार रहे हैं, एक पर हम थोड़े वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इन 3 विधायकों को इस्तीफा क्यों दिया? ये तो आज़ाद विधायक थे, कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते, लेकिन जनता ने इनको भी सबक सिखाया। यही जनता की जीत है। इधर हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा से उपचुनाव जीतने पर कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने कहा कि मैं इसका पूरा श्रेय जनता को दूंगी। उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, सीएम का अपना काम है और देहरा के लोगों के प्रति मेरी अपनी जिम्मेदारी है। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। तो एक ही परिवार से आप 2 सदस्य हैं जो विधानसभा पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस सबको और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए जी, उनका मतलब कि सीएम साहब की अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी ड्यूटी है अपने देहरा के प्रति, तो अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे हम। मैडम, देहरा में नारा काम कर गया बेटी का? देख ही रहे हैं जी आप, जितना मेरे को शगन डाल रहे हैं मेरे मायके वाले, मुझे गर्व है उनके ऊपर। मैम, देहरा की ध्यान आप कमी तो रखेंगे देहरा के लिए? ये तो मैं ये बात थोड़ी बताऊंगी, ये तो मैं मायके के प्रति जो दूंगी मैं गुप्त रखूंगी इस चीज का। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। यही कारण है कि सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से बड़ा संभावनाएं है। हम इस दिशा में लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमने व्यापारी की नगरी मुंबई में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों का आमंत्रित किया है। वे हमारे प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। जिस प्रकार से उद्योग व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल बना है, यही कारण है कि सभी सेक्टर में, चाहे एनर्जी हो, इरिगेशन हो, टूरिज्म हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, माइनिंग हो, सब सेक्टर में समान रूप से बड़ी संभावना भी है। और यही कारण है कि हमने अपने बजट में भी इस बात की गुंजाइश दी और आने वाले समय में लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं और क्षेत्र के अलग अलग समिट भी करने जा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ रोड शो करके हमने बड़े पैमाने पर उद्योग व्यापार की नगरी मुंबई में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है, जिसके माध्यम से न केवल इकोनॉमी की दृष्टि से मध्य प्रदेश समर्थ होगा, रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और भारत में कुल मिलाकर जीडीपी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश अपनी ताकत। इधर हरियाणा के नारनौल पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया के सवालों पर कहा कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नारनौल में पहली निजी स्काई डाइविंग सुविधा शुरू हुई है। दुनिया के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से विश्व स्काई डाइविंग दिवस शुरू हो रहा है। यह बहुत अच्छा अनुभव रहा। देखिए, आज का दिन क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पहली बार यहाँ नारनौल में ये फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में शुरू हुई है। दुनिया के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज दुनिया में वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे आज से शुरू हो रहा है, एक नई शुरुआत है। और मेरे लिए भी, क्योंकि भारत का पर्यटन मंत्री होने के नाते
इस खेल की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, लोगों का आकर्षण बढ़े, इस एक्टिविटी के साथ में लोग और जुड़ सकें और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस होते हुए सारे सुरक्षा मानकों के साथ में इसका रोमांच अनुभव कर सकें। इसलिए मेरे लिए भी निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? इट वाज ऑसम। देखिए आज का दिन क्योंकि अत्यंत। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की ओर से आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों की चिंता है, उन्हें संविधान की चिंता नहीं है। क्या वे अभी भी आपातकाल का बचाव कर रहे हैं? आगे उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा आपातकाल नहीं होना चाहिए। इसी मंशा के साथ संविधान हत्या दिवस की घोषणा की गई है। कांग्रेस को इसका सम्मान करना चाहिए। They are only bothered about headline. They are not bothered about Samvidhan, Constitution, and they are not bothered about the safeguarding of the Constitution and democracy. See, are they defending emergency still? I will ask Mr. Jairam Ramesh, who has tweeted like this. Are you going to defend emergency even today? You tell us. You tell the country. And in future, it should not happen like this. With this intention, Samvidhan Hatya Divas is announced, and that they should respect it, they should welcome it. And what they are talking about 4th June, what is your number? 98, 99. Our number is 240. What was your number in 2004? 138. Ours was 145. Ours was 138. You are just 7 ahead. Still you formed the government and ran it for 5 years, and today you are talking 37% vote and 240 seats. Utter nonsense. See, they are only bothered about headline. They are not bothered about Samvidhan, Constitution, and they are not bothered about the. इधर केंद्र सरकार की ओर से आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू अमित शाह की ओर से जारी अधिसूचना का स्वागत और अभिनंदन करता है। 25 जून भारत के इतिहास का काला दिन है। जनता दल यू श्री अमित शाह द्वारा जारी अधिसूचना का स्वागत और अभिनंदन करता है। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का काला दिन है और उसको संविधान हत्या दिवस मनाने में हमें जनता दल यू श्री अमित शाह द्वारा जारी अधिसूचना का स्वागत और अभिनंदन करता है। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का काला दिन है और उसको संविधान हत्या दिवस मनाने में हमें जनता दल यू। केंद्र सरकार की ओर से आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जो पिछले 10 साल से प्रतिदिन हो रहा है वो संविधान की हत्या है। आगे उन्होंने कहा कि संविधान की हत्या शब्द कहने से ही हमें बहुत परेशानी होती है। जिस सरकार की अधिसूचना में संविधान और हत्या शब्द एक साथ आ रहा है उस सरकार की क्या मानसिकता होगी। देखिए, उस वक्त के बारे में तो काफी चर्चा कई सालों से, दशकों से हो ही रही है, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन संविधान को स्थगित किया गया था। जो पिछले 10 साल में हो रहा है, रोज हो रहा है, वो संविधान की हत्या है। और संविधान की हत्या शब्द बोलने में हमें तो बड़ी परेशानी होती है, ये शब्द बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान और हत्या इकट्ठा शब्द आ रहा है। आप सोचिए इस सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता क्या है। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म कर